पश्चिमी विक्षोभ से लगातार दूसरे दिन भी हुई है बारिश। राजस्थान के कई जिलों में मौसम यहां पर खुशनुमा हो गया है। मौसम केंद्र ने आज 29 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट यहां पर जारी किया है। जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों में बुधवार सुबह से रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है। तो जयपुर के दूदू में बीते 24 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। राज्य में 2 दिन से हो रही बरसात के कारण जयपुर के अधिकतम तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट और यहां पर दर्ज की गई है। तो मौसम यहां पर बारिश के बाद खुशनुमा हो गया है। रिमझिम बारिश का दौर है वो जो लगातार है वो जारी है। लगातार बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी भी यहां पर भर गया है। तो बारिश से किसानों और आम जन को यहां राहत भी पहुंच रही है। इसी के साथ जल भराव की स्थिति भी यहां पर कई जगहों पर हो गई है। तो श्री माधोपुर क्षेत्र में करीब 11 इंच तक पानी भर गया है। तो सिविल लाइंस जैसे क्षेत्र में भी पानी भराव की स्थिति यहां पर नजर आ रही। तो राज्य के 29 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो गुलाबी नगरी की जो सुबह हुई है वो बारिश के साथ यहां पर हुई है। सुहानी सुबह यहां पर देखी गई है। तो राजधानी जयपुर के कई इलाकों में बारिश यहां पर हुई है। तो राजधानी जयपुर के कई इलाकों में बारिश यहां पर हुई है। सिविल लाइन, सोडाला, बरकत नगर, टोंक फाटक, महेश नगर, कई ऐसे इलाके हैं जो बारिश से झमाझम यहां पर सरोबार हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, अभी की क्या स्थिति बताई जा रही है? देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से प्रदेश के कई जिलों के अंदर आंधी और बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में इस वक्त आप देख सकते हैं आसमान के अंदर किस तरीके से बादल हैं वो यहाँ पर छाए हुए हैं और कल से ही बारिश का दौर है वो रुक रुक करके लगातार हो रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज रात से ही बारिश जो है वो अब काफ़ी रही। इसी के साथ ही 24 घंटों की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों के अंदर आंधी और बारिश है उसका जो दौर है वो रुक रुक करके लगातार जारी रहा है। और सबसे अगर अधिक बारिश की बात की जाए तो जयपुर जिले के दूदू कस्बे के अंदर 86 mm बारिश है वो दर्ज की गई है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो सबसे अधिक तापमान जैसलमेर जिले का 41.6 डिग्री दर्ज हुआ है। और वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 16 डिग्री सीकर जिले का न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अधिकतम जो तापमान है वो 29 डिग्री से 41 डिग्री के बीच प्रदेश का बना हुआ है। और राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में कल का अधिकतम तापमान है वो 30.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अगर नमी की बात की जाए, उमस की बात की जाए तो वनस्थली के अंदर कल 100% नमी दर्ज की गई। वहीं आज भी प्रदेश के कई जिलों के अंदर आंधी, बारिश और मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का जो अंदेशा है वो मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। 6 तारीख तक, 6 जून तक प्रदेश में इसी तरीके का जो मौसम है वो बने रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 6 तारीख के बाद के अंदर प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री की और अधिक बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। जी बिल्कुल, इस बारिश की वजह से जनजीवन भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक जाम की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए आज सुबह के समय जब बारिश हुई उस समय के अंदर ऑफिस का समय हुआ था तो कई रोड के ऊपर जाम देखने को मिला। विद्याधर नगर से लेकर के, अगर विद्याधर नगर की बात की जाए तो विद्याधर नगर के कई इलाकों के अंदर तेज़ बारिश यहाँ पर दर्ज की गई। वहीं 4 दीवारी क्षेत्र के अंदर भी कई अधिक बारिश है वो दर्ज की गई। वहीं अगर नालों की स्थिति की बात की जाए तो नालों की सफाई पूरी नहीं होने की वजह से नाले हैं वो आने वाले समय के अंदर उफान की ओर आ सकते हैं। इसको लेकर नगर निगम को चेतना चाहिए। वहीं अगर जाम की बात की जाए तो कई जगह पर जल भराव देखने को मिला, लेकिन इतना अधिक जल भराव नहीं हुआ था। लेकिन आने वाले समय के अंदर अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो जयपुर शहर वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन इस तैयारी को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
यहाँ देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 20 जून के करीब प्रदेश के अंदर मानसून है वो प्रवेश कर सकता है। इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना है वो कर दी जाएगी अगले 4 से 5 दिन के अंदर। वहीं नगर निगम है, जेडीए है और एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, इनकी टीमों को सतर्क रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि कहीं पर भी अगर अधिक बारिश होती है तो उन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी, पिछली बार का जो सीजन था उसके अंदर प्रदेश के अंदर 100% से अधिक बारिश है वो दर्ज की गई थी और मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि इस बार भी अधिक बारिश प्रदेश के अंदर दर्ज हो सकती है। इसके लिए सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उनकी टीमों को तैनात रहने के जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना जल्द कर दी जाएगी और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो स्वयं जिला कलेक्टर करेंगे। इसी के साथ ही नगर निगम और जेडीए इनकी नोडल एजेंसी रहेगी। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जहां आप अभी इस वक्त खड़े हैं, वहां की स्थिति अभी क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त हम छोटी चौपड़ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान के अंदर जो बादल है उनकी आवाजाही है वो लगातार यहाँ पर जारी है। इसी के साथ ही अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ट्रैफिक है वो यहाँ पर इस समय सुचारू रूप से चल रहा है, किसी तरीके की कोई यहाँ पर बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है क्योंकि यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये एक जगह रुकता नहीं है, ये आगे की ओर बढ़ता रहता है, जिसके चलते रुक रुक करके बारिश का जो दौर है वो चलता है। जब मानसून आता है तो लगातार शहर के अंदर और ग्रामीण इलाकों के अंदर बारिश का दौर है वो होता है, जिससे कि जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होने की जो संभावना है वो लगातार बनी रहती है। लेकिन इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो जोर है वो प्रदेश के अंदर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 6 जून तक इसी तरीके का मौसम है वो प्रदेश के कई जिलों के अंदर बने रहने की संभावना है। तापमान के अंदर इस वक्त कमी है वो साफ तौर के ऊपर दर्ज की जा रही है। वही मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 6 जून के बाद के अंदर प्रदेश के तापमान के अंदर बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त हो सकती है। मतलब कि कुल मिलाकर के कहें तो 6 जून तक इसी तरीके का जो तापमान है वो प्रदेश के अंदर बने रहने की संभावना है और तापमान के अंदर वृद्धि के अभी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं फिलहाल। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनूप।